तो आगे बढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी। देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या बताता है, हमें कॉन्सेंट्रेशन ये बताता है कि मतलब किसी भी गिवन सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट उसमें ऐड हो रखा है। जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है, मान लो यहाँ पर मेरे पास 20 ml वाटर है, इसमें हमने 2 स्पून शुगर डाला है, ठीक है। एक बीकर ऐसा है जिसमें 20 ml वाटर अगेन, और इसमें हमने क्या किया, 10 स्पून शुगर डाला है। आप क्या देखते हो कि इस बीकर ए में ये 2 स्पून शुगर भी एडेड हो गई है और डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, और यहाँ पर 10 स्पून शुगर भी डिसॉल्व हो गई है। लेकिन इन दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट किस में ज्यादा है, बीकर बी के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। तो हम यहाँ से पता लगाएंगे कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बीकर बी के अंदर ज्यादा होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बीकर बी के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, बीकर बी के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। मींस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक, रूम टेम्परेचर होना चाहिए या एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। और एक ही अमाउंट के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं, एक ही अमाउंट के सॉल्यूशन के अंदर अगर कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्यूट डिसॉल्व है उनके अमाउंट के ऊपर हम बात कर सकते हैं। अब बेटा हम जानेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आपने जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था तो आपने उसमें क्या पढ़ा था, उसमें आपने ये पढ़ा था कि जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हम इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दें कि वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तभी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, तभी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो होता है जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते एट दैट टेम्परेचर, ठीक। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा और हमने यहाँ पर क्या बताया कि एक फिक्स टेम्परेचर पर ये अमाउंट इसमें सॉल्यूट का हमने इसमें ऐड किया है। लेकिन क्या एक ऐसी स्टेज आती है जब ये सॉल्यूट का अमाउंट हम ऐड करते जाएं और वहां पर वो ऐड होना सब उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाए, है ना। तो एक टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे जब सॉल्यूट ऐड होना या डिसॉल्व होना बंद हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या आपने नोटिस किया, यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है, तो क्या हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तभी तक है जब तक उसका टेम्परेचर वो फिक्स है, ठीक है। जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर सॉल्यूट भी डिसॉल्व हो सकता है, उसमें और ज्यादा सॉल्यूट भी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर उसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है तो हम, इसका मतलब ये है कि उसमें हम एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या बताती है, सॉल्युबिलिटी ये बताती है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर हम उसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, maximum amount of solute at that temperature. क्लियर है? तो अब यहाँ पर आप क्या देखते हो कि कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस क्या आ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें आप ऐड कर रहे हो, कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, देयर कैन बी एनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा होता रहेगा। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी बताता है मैक्सिमम, सॉल्युबिलिटी बताता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट और उस गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या आपने क्या देखा कि कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शन है अमाउंट
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, राइट। यहां पर सॉल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है? सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए टेम्परेचर फिक्स है, यानी एक गिवन टेम्परेचर पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो घटती है और बढ़ती है ड्यू टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ उसमें सॉल्यूट का डाल रहे हो या बढ़ा रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा आप किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इसके अंदर बढ़ती जाएगी और एक मैक्सिमम अमाउंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एज यू नो कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ती है, तो यहाँ हम एक ग्राफ प्रेजेंट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज होती है। मान लो हमने ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, इधर हम लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा मान लो 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री सी, 20 डिग्री सी, 30 डिग्री सी, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से हम अगर लेते जाएं, इधर हमने टेम्परेचर ले लिया, इस तरफ हम लेते हैं सॉल्युबिलिटी हम इसमें ग्राम्स में ले रहे हैं, ठीक है, ग्राम्स पर 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ले रहे हैं हम और वाटर में हम यहाँ पर कोई भी सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं जिसका हम यहाँ पर अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट मान लो ये ले लीजिए आप 20 ग्राम, ये 40 ग्राम, ये आपका मान लो ये हो गया आपका 60 ग्राम, 80 ग्राम, और यहाँ और ऊपर लेंगे तो ये हो गया 100 ग्राम, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो आपका वाटर के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस पे 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट सोल्यूबल है, ठीक है। इस टेम्परेचर पे 20 ग्राम सॉल्यूट सोल्यूबल है। 20 में क्या है, 20 डिग्री पे क्या है, 40 ग्राम सॉल्यूट अगर सोल्यूबल है। 30 में अगर देखा जाए तो क्या 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट सोल्यूबल है, ओके। अगर यहाँ पर मैं 80 को देखूं तो 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हमारा सोल्यूबल है किसके ऊपर, कितने टेम्परेचर पे, ये 40 डिग्री पे। 50 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं देखूं तो हमारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर, ठीक है, सोल्यूबल है। तो अगर हम इन सबको सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें मिलेगी एक सीधी लाइन, ठीक है, एक सीधी लाइन मिलेगी। और ये जो सीधी लाइन है ये क्या शो करती है, ये शो करती है, सीधी लाइन क्या शो करती है, ये सॉल्युबिलिटी शो करती है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ द, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट भी इंक्रीज हो रहा है। और ये स्लोप जो है, ये स्ट्रेट लाइन, आपकी लाइन जो है ये ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग लाइन है, ठीक है, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी को शो करता है। तो अभी हम सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर को अगर ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी कर्व क्या है, सॉल्युबिलिटी कर्व क्या है, अ ग्राफ विद solubility versus a graph with solubility versus temperature is called solubility curve, ठीक है। तो solubility curve में क्या प्रेजेंट हो रहा है, solubility curve में solubility versus टेम्परेचर को शो करते हैं ग्राफ के अंदर, जिसको हम कहते हैं solubility कर्व। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन को हम कितने तरीकों से मेजर कर सकते हैं। नाउ
ways to measure concentration. There are three ways to measure concentration. First is mass upon mass percent और weight upon weight percent. तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सॉल्यूट का अमाउंट भी हम ग्राम में लेते हैं और सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट का अमाउंट भी हम ग्राम में लेंगे, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों तरह के सॉल्यूशंस के लिए ये होगा, ठीक है। जहां पर हमें सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में मेजर करना ज्यादा इजी होगा, वहां पर ये वाला मेथड हम यूज करेंगे। सेकंड मेथड है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। ये मास अपॉन वॉल्यूम हम वहां यूज करते हैं जिसका हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेजर करना ज्यादा इजी होता है वेट करने से। मतलब उसको वे करने से ज्यादा इजी अगर उसका वॉल्यूम मेजर करना है तो हम वहां पर ये वाला मेथड यूज करते हैं। जैसे मेडिसिन इन लैबोरेटरी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखा जो सलाइन होता है, जो डिहाइड्रेशन होने पर पेशेंट को चढ़ाया जाता है हॉस्पिटल्स में, तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है, उसमें लिखा होता है W अपॉन नहीं, उसमें लिखा होता है 0.9 W अपॉन V, ये लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 0.9 ग्राम सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट है ये सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसॉल्व है 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो ये 100 ml ऑफ वाटर के अंदर, इसी को हम सलाइन सोल्यूशन बोलते हैं, इसी को सलाइन सोल्यूशन बोलते हैं जो डिहाइड्रेशन होने पर पेशेंट को दिया जाता है। तीसरा मेथड है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट जो है उन सॉल्यूशंस के लिए यूज किया जाता है ये वाला मेथड जहां पर दो मिसिबल सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन हो। ये मिसिबल सब्सटेंसेस के लिए है, ठीक है, क्लियर है, मिसिबल के लिए। अब हम इन तरीकों का एप्लीकेशन देखेंगे, अब समझेंगे कि हम इन तरीकों को कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस के लिए। अब देखो इसमें अगर हमें निकालना है मास अपॉन मास यानी मास बाय मास परसेंट, तो इसमें हम क्या लेंगे, इसका फॉर्मूला सिंपल हमारा क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। यहां पर ये मास अपॉन वॉल्यूम में क्या लिया जाएगा, इसका परसेंट निकालने के लिए लिया जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास, नो यहाँ पर हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और थर्ड के लिए जो थर्ड मेथड है इसके लिए क्या लिया जाएगा, यहाँ पर एज्यूम कि दोनों ऊपर नीचे दोनों में वॉल्यूम है, तो यहाँ पे लिया जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज का कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सब में क्या लिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का, ठीक है, ओके। यहाँ पे सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम ऐड करते हैं, और सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो अगर यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों अमाउंट यहाँ पर ऐड किया जाएगा, इधर दोनों तरफ ऐड करके ही लिखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, तो आओ देखिए हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इन तरीकों से जो आपने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन 10 ग्राम ऑफ वाटर,
10 gram 90 gram of water, 10 gram of solute is added in 90 gram of water. अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सॉल्यूट का अमाउंट है, ये किसका अमाउंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट है, यानी वाटर का अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो अमाउंट बनेगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपने देखा क्या, यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, यानी ये मास है और ये भी मास है, ये वेट और ये भी वेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन लगाएंगे, जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा होगा, फर्स्ट वे है ये, ठीक है। ये पहला तरीका है जिसमें हम यूज करेंगे क्या, मास बाय मास परसेंट, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या करना है आपको, आपको नोट करना है, ठीक है। क्या, तो यहाँ पर नोट करेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना बनेगा बेटा, सॉल्यूशन होता है क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, दैट इज 10 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है 90 ग्राम, तो ये बन गया हमारा 100 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है। अब एज यू नो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मास परसेंट हमें निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों अमाउंट जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट ग्राम में दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है सीधा, 10 ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है कितना बनाया आपने, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, 100 ग्राम इंटू 100, ये कट जाएगा कैंसिल होकर, ये बन जाएगा 10% मास अपॉन मास, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा, राइट। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, 50 ग्राम यानी 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व हो रहा है वाटर के अंदर और इसका सोल्यूशन बन रहा है 200 ml ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये 200 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं है, ये सोल्यूशन का अमाउंट दिया है, ठीक है। और ये किसमें दिया है, ml में दिया है, यानी ये वॉल्यूम है, और ये क्या है, ग्राम, यानी ये वेट है या मास है, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी सेकंड फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, इसमें हम कैसे, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर भी आप सारा का सारा डेटा नोट करोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, आप यहाँ नोट करोगे, उसके बाद फॉर्मूला प्लेस करेंगे और फॉर्मूले में फिर वैल्यू प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकालोगे मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फटाफट यहाँ वैल्यू पुट करिए, 50 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज 50 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 200 इनटू 100, ये 100 से 100 ये कैंसिल हो गया और ये बचा 25, तो इट विल बी 25% मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक, क्लियर है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 10 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड मिक्स हो रहा है 100 ml ऑफ वाटर के साथ। अब यहाँ पर फिर से आपको ध्यान देने वाली बात है, ये 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर क्या दिया, ये 100 ml ऑफ वाटर क्या सॉल्यूशन का है, नहीं, 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर का मतलब ये सॉल्वेंट है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर फिर आपका, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये वॉल्यूम है ml में, ये भी ml में, यानी कि ये वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू व्हाट विल बी दिस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन
into 100. Now you see amount of solute कितना लिखोगे, वैल्यू पुट करेंगे 10, वैल्यू पुट करेंगे 10 ml अपॉन यहां पर क्या किया आपने 100 ml 100 प्लस 10, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, ये भी ml में है, इट विल बी 10 अपॉन 110 इंटू 100, इट विल बी 100 अपॉन 11 मीन्स 9.09% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, इट विल बी देयर, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों फॉर्मूलों को, तीनों तरीकों को यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, इन क्वेश्चंस को आप करके सॉल्व करके देखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में देखिए, इसमें 40 ग्राम जो है कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है 320 ग्राम ऑफ वाटर में। तो यहाँ पर आपका सिंपल फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर भी देखिए 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स कर रहे हैं 150 ml ऑफ वाटर में। यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, अभी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर भी आपका सिंपल फॉर्मूला लगेगा, जो भी है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है यहाँ पर। इसमें देखिए 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, डिसॉल्व हो रहा है 40 ml ऑफ वाटर में। यहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन तो आपको हर जगह निकालना ही पड़ेगा अगर आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का नहीं दिया अमाउंट तो, ठीक है। अच्छा, इसमें व्हाट वॉल्यूम ऑफ 40% कंटेन्स, तो ये जो 40% है ना, ये 40% ये मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है। फॉर्मूले में आप ये वाला मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे। 40% कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप प्लेस करेंगे और 70 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो वो हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम हो जाएगा ये सोल्यूशन का, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम पूछा हुआ है आपसे, अलग अलग सॉल्वेंट का और सोल्यूट का अलग अलग नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ ये फिफ्थ क्वेश्चन में कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.55 kg, ये किलोग्राम में है, और ये डिसॉल्व हो रहा है किसमें 1.5 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो यहाँ पर आप जो कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, आप चाहे तो इसको ग्राम अपॉन ml में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको किलोग्राम को किलोग्राम अपॉन लीटर में ना रख करके आप इसको ग्राम और इसको ml में कन्वर्ट करके वैल्यू फॉर्मूले के अंदर प्लेस करके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और अगर आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हो और चैप्टर को और क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, आकाश एकेडमी ऑफ एजुकेशन को डाउनलोड कीजिए और एनरोल कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वहां पर आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे, बहुत अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे हम, और आप उनको देखिए और उनको पढ़िए और उनको डाउनलोड करके अपने पास रखिए और सबको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लर्न कीजिए एंड स्टडी कीजिए। थैंक यू।